जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक अपनी खूंगा एकेडमी में ना। तो रीजनिंग का बेहतरीन मैंने जो कल तुमसे बात की थी ना बच्चों, वो आज आगाज हो चुका है। और पहला टॉपिक आज है कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या सारे मेरे बच्चे, मेरे शेर, क्या तैयार हैं पूरे इस कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए? तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सारे बच्चे जय हिंद लिख दो जल्दी जल्दी से। एक बार सारे दोस्तों को एक बार जय हिंद। सारे बच्चे एक बार कमेंट में जय हिंद लिखेंगे और लिख देंगे बिल्कुल रेडी हैं। और जिनके दोस्त अभी भी लेट हो गए हैं, जल्दी से सबको बुला लो, क्योंकि आपके अपने शोभित सर की क्लास क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और एकदम जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आ जाएगा, सब तहस नहस कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो सारे दोस्त या सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को बुला लो। बिल्कुल भास्कर पांडे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ। जय हिंद जय हिंद। ओके, हाँ बिल्कुल जय हिंद। नाना पाटेकर, अरे क्या बात है, नाना पाटेकर जी मेरी क्लास में आ गए। ओके जय हिंद। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है ना। बिल्कुल रेडी हो क्या नाना पाटेकर जी? एक बार यस लिख दो, फिर स्टार्ट करते हैं। भास्कर, ओके। देखो आज का टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अपने एग्जाम के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको करने के लिए कुछ छोटी सी पर मोटी सी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। अथर्व जय हिंद, बिल्कुल अथर्व जय हिंद। यस सर, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, हाँ अच्छा है। आप देखो कोडिंग डिकोडिंग के लिए छोटी बातें क्या हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के पहले हमें याद रखना है, हमें क्या याद रखना है, कुछ छोटी सी बातें। वो बातें क्या हैं मुझे एक बार बता दो, क्या हो सकती हैं वो बातें? वो बातें आखिर हैं जो वो लेटर्स की पोजीशन को याद रखना। यानी जो 1 से 20 यानी 1 to 26 जो लेटर होते हैं। क्या बात है, जय हिंद मुकुल, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। सारे बच्चों को एक बार जय हिंद, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे पोजीशन भी बोलते जाएंगे, ठीक है। मैं लिखता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा और सारे बच्चे आंसर करते जाएंगे। और एक बार सारे दोस्त जितने लाइव आ चुके हैं, अपने दोस्तों को, अपने जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं, उनको एक बार जल्दी से शेयर कर दो। और जो बच्चे लाइव हैं, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दो, क्योंकि वो एनर्जी एनर्जी बूस्टर चाहिए ना हमें। तो एनर्जी बूस्टर का काम करती तुम्हारा एक लाइक। चलो बात करते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग को करने से पहले हमें क्या जानना है। करने से पहले इस कोडिंग डिकोडिंग को तो हमें पोजीशन, पोजीशन किसकी, पोजीशन आखिर किसकी? पोजीशन ऑफ लेटर। लेटर कौन से लेटर? जो अल्फाबेट हैं 1 से लेके यानी 1 to 26, जो 1 to 26 होते क्या हैं? ए से लेके जेड तक। यानी ए से लेके जेड तक जब हम अल्फाबेट पढ़ते हैं तो वो अल्फाबेट होते कितने हैं? वो होते हैं 26। अच्छा 26 ये अल्फाबेट क्यों सीखना है? ये सीखना इसलिए है क्योंकि इनकी पोजीशन जब तक याद नहीं करोगे तब तक कोडिंग डिकोडिंग कर तो जरूर लेंगे, लेकिन हमें तो बनना है स्मार्ट। और स्मार्ट बच्चा वो बनता है जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बता दो एम की पोजीशन, तुरंत आंसर आना चाहिए कि 13। मैं जैसे ही पूछूं तुमसे क्यू की पोजीशन, वैसे ही तुरंत तुम्हें आंसर करना है कि सर 17, ठीक है। और याद कराएंगे हम बिल्कुल चुटकियों में। और चुटकियों में जैसे ही पूछेंगे बस 5 मिनट के बाद तुम्हें सारे लेटर्स की पोजीशन याद हो जाएगी। चलो याद करते हैं। याद करने से पहले ये जान लो, ए बी और सी डी और ई, ये ई को हटा दें अगर, तो देखो ये 4 लेटर जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सिंपल सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है। बिल्कुल, लर्निंग पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। वेरी गुड अथर्व, अथर्व ने मेरी फीलिंग को समझ लिया, ठीक है अथर्व। तो देखो ये 4 जो लेटर हैं स्टार्टिंग के, तो 1 2 3 4, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है अथर्व। और सारे बच्चे एक बार, सारे बच्चे, हाँ आई एम बैक आफ्टर सम डे, बिल्कुल
भास्कर बिल्कुल वेलकम है अपनी क्लास में। और भास्कर एक बार अपने दोस्तों को और सारे जो लाइव बच्चे हैं एक बार अपने दोस्तों को जल्दी से पकड़ के ले आओ, क्योंकि अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो लाइव क्लास में मजा है वो लाइव के बाद मजा नहीं आता। लाइव क्लास में तुम्हें कंपटीशन करना है, किसके साथ? अपने साथ कॉम्पिटिटर जो हैं उनके साथ, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहां पर देखना है कौन कितना किससे तेज। ठीक है, तो पोजीशन एक बार जल्दी जल्दी से देखते हैं। ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3 एंड डी की पोजीशन 4। एक ऐसे ही जेड जो है, जेड की पोजीशन जो है, अच्छा मैं नए पेज पर ये सारी चीजें करा रहा हूं, सुनना। देखो पोजीशन अगर करें तो ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3 और डी की पोजीशन 4 एंड जेड की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 26। ठीक है, 26 हो जाएगी। तो देखो ये 5 लेटर तुम्हें ऐसे यहां से याद हो गए। ठीक है, ये 5 लेटर ऐसे याद हो गए। अब देखना एक नया वर्ड है, इस वर्ड का कोई कहीं से मतलब नहीं मिलेगा। ये आखिर वर्ड है क्या? इस वर्ड का मतलब है एक टेबल। वो टेबल किसकी? वो टेबल है 5 की। इजोटी जो है, इजोटी वर्ड एक 5 की टेबल लिखी है। देखो 5, 10, 15, 20 एंड 25। देखो 5 की टेबल यही तो होती है। हाँ बिल्कुल, देखो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये 5 की टेबल हो गई। और 5 की टेबल में इजोटी वर्ड याद रखो। इजोटी 5 की टेबल, इजोटी 5 की टेबल। E5, J10, O15, T20 और Y25। बिल्कुल अथर्व, क्या बात है। अथर्व ने सब कुछ याद कर रखा है। ठीक है, ओके, क्या बात है। एक बार सारे बच्चे, अभी भी किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया, जल्दी से बुलाओ ना दोस्तों को एक बार। मजा आएगा आज, पहली ही क्लास में हम लोग तहलका मचा देंगे, है ना। और ये तो तुम्हें भरोसा है ना अपने सर पे कि सर तो तहलका मचा ही देते हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट हमारा एग्जाम सैनिक का या आर्मिस का गया है वो सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे। तो अगर वो स्टार्ट लास्ट का टाइम था, अगर हम इस बार स्टार्टिंग से जुट गए और लास्ट तक, तो फिर 25 के 25 नंबर अपनी इसी क्लासेस से आएंगे। और 25 में 25 हमारा टारगेट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी पोजीशन याद करना। ठीक है, पोजीशन याद करते हैं। पोजीशन में हमने देखा 5, ये 10 हो चुके हैं। लेटर अभी कितने रह गए? 16। देखो 10 लेटर तो याद हो चुके हैं, बचे कितने? बचे तुम्हारे भी 16। इन 16 को याद करने की तरीका हम तुम्हें बताते हैं। अतर बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, 3 की जो टेबल तुम लिख रहे हो, लेकिन हम तुम्हें फनी वे से याद कराते हैं जिससे याद हो जाए आसानी से। देखो अगर एफ देखा जाए और इधर लिख देते हैं पी, 2 लेटर एक साथ लेंगे और याद करना। देखना एफ से बोलो फिक्स, एफ से क्या होता है? फिक्स, तो उसका राइमिंग वर्ड बना दो 6। एफ को बोले अगर फिक्स तो उसका राइमिंग बना दो 6। तो आज के बाद एफ से फिक्स बोलेंगे 6। बिल्कुल टेबल ऑफ 2। सारे बच्चे अपनी अपनी ट्रिक्स निकाल रहे हैं, क्या बात है ना। तो एफ से फिक्स। अब देखो हमें आया गुस्सा, तो हमने पी को क्या किया? उल्टा टांग दिया। कहते ना उल्टा टांग देंगे, चलो पी को उल्टा टांगते हैं, टांग दें उल्टा। तो देखो पी को अगर उल्टा टांगो तो इस तरह दिखेगा। ठीक है, इस तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब इस तरह दिखेगा तो इसके पहले अगर 1 लगा दें तो एफ 6 था, तो पी कितना हो गया? बोलो जल्दी से, 16 हो गया, है ना। पी कितना हो गया? 16 हो गया। तो याद हो गया, एफ से फिक्स और पी को उल्टा टांगना है तो 6 हो जाएगा वो भी, लेकिन 1 पहले लगा दो तो 16। तो 3 ही बार 6 आता है हमारे अल्फाबेट में, एक 26 में और एक ये 6 और एक 6। अब बात करते हैं जी की। इधर जी और उधर क्यू। ठीक है, 2 लेटर हम एक साथ लेके चलेंगे।
दो लेटर जब एक साथ लेके चलेंगे, दो दो एक साथ याद होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखें जी को, तो एक ग्रुप ऑफ 7 है। ग्रुप ऑफ 7 क्या होता है? जैसे 7 कंट्री जो होती हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। तो G7, अब तुम्हें G7 से ना याद करके यहीं याद कराते। देखो इस G में क्या छिपा बैठा है? 7 छिपा बैठा है, पकड़ के निकाल लिया मैंने। देखो G से 7 को निकाल लिया तो हम ये कहेंगे G क्या है? 7th प्लेस पर है। क्या बात है भास्कर, ये क्या लिख दिया तुमने? पूरा ऐसे ही लिख दिया, टेबल ऑफ 1। कह रहा हूं 1 की टेबल, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। क्या बात है भास्कर, है ना? ठीक है भास्कर, इसके बाद देखो इस Q को, तो इस Q में भी देखो ये 7 जैसा निकला फील हो रहा है। देखो यहां पर मैंने निकाल लिया 7 और यहां से 7 निकाला, तो यहां से जब 7 निकाला तो देखो एक ये 7 और एक ये 7। तो जब ये 7 आया तो G से 7 और यहां अगेन 7 आया। तो पूरी अल्फाबेट में 2 बार 7 आता है, एक 7 और 17। तो G 7 पे आ चुका है, तो Q को हम क्या बोलेंगे? 17 बोलेंगे। क्लियर है ना बात? ओके, अब देखो इसके बाद आता है H और इसके बाद यहां पर लिखना है R। ठीक है, H और R। H को देखें तो H को हम क्या करते हैं? इसके साथ खेल खेलते हैं, डॉट रखते हैं यहां पे। ठीक है, इसके साथ अगर डॉट रखा जाए तो देखो यहां पर और ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? बोलोगे 8 की तरह दिखने लगा। हमने कहा यहां पर भी देखो डॉट रख दिया जाए, ये भी 8 की तरह दिख रहा है। ठीक है, 8 की तरह दिख रहा है। अथर्व G7, बिल्कुल Q7, तो Q से 17। गुड, वेरी गुड अथर्व। अभी जिन बच्चों ने देखो लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, और जो अपने दोस्तों को लेके नहीं आए हैं जल्दी से पकड़ के लाओ। ठीक है, क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दो, और जिन बच्चों के दोस्त लेट हैं तो वो एक बार क्या करेंगे? स्टेटस लगा दें, क्योंकि बच्चे जैसे ही व्हाट्सएप चलाएंगे तुरंत देखेंगे सर की क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, और टारगेट अपने दोस्तों को बुलाओ कि सर की क्लास में कम से कम 20 से 25 जब बच्चे होंगे तभी तुमको कंपटीशन करने में मजा आएगा, हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि बच्चे एक साथ इतनी क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये है 8 और ये भी दिख रहा है 8 की तरह। तो H की पोजीशन को कहोगे 8 और R की पोजीशन में भी कह दो 8। कब आता है? 18, यानी 18th पोजीशन किसकी हो गई? R की। और 8th पोजीशन किसकी हो गई? किसकी हो गई? H की। तो कितने लेटर हो चुके? देखो 5 5 10 11, देखो 6 और 16 लेटर तो ऐसे ही मैंने निपटा दिए। चलो अब यहीं पर आते हैं कुछ और लेटर्स। देखो ये है I, और I के लिए क्या बोलते हैं? कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे। आई नो, हम तो तुम्हें जानते हैं, है ना? आई नो। अच्छा कौन लिखेगा? बोलो एक बार आई नो, जल्दी से भास्कर बोलो आई नो। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आई नो लिख दें। अनवी वेलकम है, अनवी क्लास में देखो आ चुकी। वेरी गुड अनवी। ठीक है, देखो आई नो बोलते हो और हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं? नो ही बोलते हैं, तो आई नो। ठीक है, और आई की पोजीशन 9 और 9 को हिंदी में बोलते हैं नो, तो बोलेंगे आई नो, तो 9th पोजीशन पर आई हो जाएगा। बिल्कुल आई नो। ठीक है अदिति, इसके बाद देखो, इसके बाद जे 10th पोजीशन, तो यहां पर इसकी मिली चुकी है हमें। अब आते हैं एक बहुत मजेदार, तुम्हें बात देखना, के के लिए बताते हैं। चलो के के लिए, अच्छा जो बच्चे अपने दादाजी के साथ खेलते हैं ना, तो के लिए देखना कितना आसान है। ये के आई नो भास्कर। अच्छा के लिए देखना भास्कर, वेरी गुड। देखो अब भास्कर इसके लिए, अगर ये दादाजी की मूछें, देखो ये के है, इस के में ये देखो दादाजी की अगर मूछें निकली हैं, हमने कहा दादाजी मूछों के साथ खेल लें, तो दादाजी की मूछें सीधी कर दो, तो ये कैसा दिखेगा? देखो ये वाली अगर 1 और ये सीधी करोगे तो देखो 1 आ जाएगा।
सीधा बन जाएगा, और जैसे ही सीधा बनेगा तो बोलेंगे के क्या है 11th पोजीशन पर। और जो बच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं, आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है मार्च में, तो कहेंगे सर एक किंग्स 11 पंजाब टीम है, तो वो किंग्स 11 यहां से आया। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि दादाजी की मूछें, क्योंकि दादाजी हमारे किंग हैं और किंग की मूछें सीधी करनी, तो के का ये उठाया सीधा कर दिया, और क्या हो गया, दाढ़ी सीधी कर दो। कह रहा दाढ़ी नहीं मूछें सीधी करनी। दाढ़ी तो नोच दोगे तुम ना, दाढ़ी सीधी नहीं करनी, केवल तुम्हें मूछें सीधी करनी। के बाद आते हैं, ठीक है। अब के बाद यहां देखना ध्यान से, के बाद एल और फिर से 2 लेटर एक साथ। अच्छा बच्चों, जब मैथ पढ़ोगे तो वहां लाइन सेगमेंट पढ़ोगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी डिस्टेंस फिक्स हो। तो ये 2 लेटर देखे, और पूरे अल्फाबेट में देखना 2 ही लेटर ऐसे आते हैं जिसमें 2 लाइन सेगमेंट से बनी फिगर अगर है तो एक एल है और एक वी है पूरे अल्फाबेट में। तो देखो इसमें कितनी लाइंस, बोलोगे लाइन सेगमेंट 2, यहां पर कितनी 2। तो जब 2 और 2 है, मैं अयांश हूं, अच्छा अयांश, बिल्कुल अयांश है ना। एक बार सारे दोस्त, सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अयांश दोस्तों को बुला लो, भास्कर जल्दी से बुला लो, ठीक है। क्या करो, L12, हाँ अनवी, ठीक है, L12 हो जाएगा। देखेंगे, अच्छा 11 देखेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद L जो है, L में 2, V में 2, हम 2 लिख देंगे यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन इसके पहले 1 लगाओ, इसके पहले 2 लगाओ, तो 12 और 22, 12 22 है ना। L में भी 2 लाइन सेगमेंट और V में 2 लाइन सेगमेंट, तो 12 22। अब इसके बाद चलते हैं, देखो ये M और यहां पर आए तो W। देखो M की बात करें तो M भी 3 की तरह और W की भी 3 की तरह। मालूम चल गया अपने को मत, अच्छा आयाम, क्या ये ऐसी बातें नहीं करनी भास्कर, ठीक है। अयांश ऐसे नहीं बोलना है, देखो सॉरी अयांश नहीं भास्कर, देखो इधर। अब इसके बाद M जो है, ये देखो W को देखो, दोनों 3 की तरह दिख रहे हैं, और पूरी अल्फाबेट में एक तो 3 ये C के लिए था, और एक 3 यहां बनाओ और एक 3 यहां बनाते हैं, ओके। एक 3 यहां बनाते हैं, एक 3 यहां बनाते हैं। अच्छा अब दोनों के देखो, M पहले आता है यहां 1 लिख देंगे, W बाद में आता है यहां 2 लिख देंगे, देखो पोजीशन मिल गई, M 13 और W 23, है ना। अच्छा एक और मस्त ट्रिक किसके लिए, N के लिए और यहां X के लिए, इसमें भी चलो कुछ बताते हैं तुम्हें मजेदार। देखो ये मूछे तो नहीं है इस बार, N के लिए मूछे नहीं है, लेकिन इस N के साथ करते हैं थोड़ा सा खिलवाड़। देखो ये वाली लाइन को हम सीधा कर दें, ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हो पोर्शन Y की तरह दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कर्व बना दें तो ये 14 की तरह दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं N की जो पोजीशन है वो 14th है, बट अभी और तरीके से याद हो जाएगा। गुड इवनिंग सर, शैलेंद्र जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। एक बार शैलेंद्र जी ग्रुप में शेयर कर दीजिए हमारी क्लास को, ठीक है, अपने दोस्तों को भी और हमारे वाले दोस्तों को भी, ठीक है। इसके बाद देखो, और ये X जो है, X की पोजीशन में देखा जाए तो 2 लाइन है, X आए 2 लाइन ऐसे क्रॉस बनाते हैं, तो कितने पार्ट में देखो डिवाइड हो गए। देखो X में एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, देखो 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो 2 लाइंस 4 पार्ट में डिवाइड हुई, X में 2 लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हुई, तो बोल देंगे 24। 2 लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हुई तो बोलोगे 24। अब बचा कौन सा लेटर, एक बचा है ओनली U, जो लेटर एक बचा है वो बचा लेटर कौन सा है, U बचा है। और U तो बिल्कुल याद हो जाएगा, क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि T जो है वो T 20 पर आता है, और T जब 20 पर आता है तो T के जस्ट अगला U आता है, तो जस्ट अगला U आता है, तो U की पोजीशन बच्चों याद रखना वो क्या है 21, ठीक है 21। क्या बात है,
सर आपने कहां से सीखा, है ना। ठीक है, हमने सीखा, हमने सोचा बच्चों को सिखाने के लिए कुछ फनी वे होना चाहिए। चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मजाक मजाक में याद करनी होती हैं, ठीक है, वो मजाक मजाक में याद की जाती हैं। देखो इनकी पोजीशन बिल्कुल याद अगर हो गई तो देखना कैसे क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे, चलो वो क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं बात, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो देखो एक वर्ड दे रखा है ग्रेट, है ना। अब आंसर करने की बारी है, देखते हैं कौन सबसे पहले और कितनी तेज आंसर करता है, ठीक है। तो क्या रेडी हो, एक बार यस लिख दो और देखो क्या है क्वेश्चन पहला आज का। ग्रेट को अगर ग्रेटा लिखा जाता है तो क्या हम फाइट को फ्राइटा लिख दें, बताओ जल्दी से, या कुछ और। देखो ग्रेट को क्या लिखा गया है, देखो ग्रेट को हमने क्या लिख दिया है, ग्रेटा। वो आखिर हुआ कैसे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ये अगर ढूंढ लिया तो आंसर आ जाएगा। भास्कर का FIGTH, अच्छा इसका तो बताना ही है, FIGHT, ठीक है। भास्कर कह रहे हैं मैं फर्स्ट आ चुका हूं, मेडल दिया जाए। भाई हम सर से बोलेंगे बच्चे को भाई मेडल दे दो, एक पहना दो भास्कर को मेडल जल्दी से, गोल्ड मेडल। देखो ग्रेट जो है, ग्रेट को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अच्छा ध्यान से देखना यहां पर, ये हुआ आखिर कैसे, ठीक है, इसको देखना कैसे। अगर ये 3 लेटर स्टार्टिंग के देखे जाएं तो सेम टू सेम क्या कर दिए उसने, चेंज ही नहीं किया, बिल्कुल लेटर सेम लिख दिया है ना। तो हम भी क्या करेंगे, जो नीचे दे रखा है वर्ड उसके 3 लेटर हम स्टार्टिंग के डिस्टरबेंस नहीं करेंगे उनमें, ठीक है। हाँ देखो स्टार्टिंग के ये 3 लेटर जो हैं हम ऐसे ही हूबहू जो दे रखे हैं बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो लास्ट के ये 2 लेटर्स, इन 2 लेटर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। जो टी और ए है आपस में देखो इंटरचेंज करके लिखा है, टी को पहले ए को बाद में, ठीक है। अच्छा भास्कर, अथर्व कह रहे हैं नो आई एम फर्स्ट, अच्छा भास्कर कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट आया हूं, ठीक है। अच्छा भास्कर को स्क्रॉल अप कर दो ठीक है। इसके बाद आप देखो सर ये फाइट का बता रहे हैं क्या करना है, तो हमने कहा ये स्टार्टिंग के 3 लेटर तो सेम लिख दिया जाए और इनको कर दो इंटरचेंज, है ना। और इंटरचेंज करोगे तो टी पहले लिखना पड़ेगा और एच को बाद में लिखना पड़ेगा। क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ओके। देखो अब FI बिल्कुल ऑप्शन ए में देखो दे रखा है। अरे अच्छा ये बात है तो अगला क्वेश्चन, भास्कर अथर्व कोई लड़ने की बात नहीं है, ओजस्वी नहीं है, अयांश, ठीक है। ऑप्शन अब देखना, इसका देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। चलो स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं किसका कमेंट आता है, ठीक है, देखते हैं कंपटीशन हो जाता है तुम्हारा। एक बार देखो बच्चों, एक बार अपने दोस्तों को जल्दी से, और देखो 10 से 15 कम से कम जल्दी से एक बार पहुंचाओ, फिर जब 15 से 20 टारगेट धीरे धीरे हम भी ले जाएंगे, और तो भी अपने सैनिक स्कूल आरएमएस और जो नवोदय विद्यालय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं हम भी धीरे धीरे टारगेट को अपने पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्या है। देखो थ्रेट जो है इसका कोड दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो थ्रेट का कोड जो दे रखा है वो दे क्या रखा है, देखो क्या दे रखा है, RHTTAE ये दे रखा है। हमें पूछा किसका है, पूछा है देखो ये PEARLY, आंसर आ गया है सबसे पहले। अच्छा अयांश का सेकंड का भी, अनवी का सेकंड का भी, अथर्व का आया है सबसे पहले, अयांश ने आंसर किया है। चेक करते हैं क्या बी करेक्ट है, ओके बिल्कुल, ओके बिल्कुल। भास्कर अभी भी तुम पीछे हो गए इस बार, जल्दी से भास्कर आंसर करो, क्या बात है इस बार पीछे कैसे रह गए भास्कर, है ना। सारे एक बच्चे एक बार जल्दी से एक बार जय हिंद लिखो,
और दोस्तों को जल्दी से पकड़ के ले आओ, क्योंकि कंपटीशन साथ में मजा नहीं आएगा। जब बच्चे 15 से 20 25 हो जाएंगे तब मजा आएगा ना कंपटीशन करने में। वहां पर देखते हैं कौन जितने बच्चे होते हैं कंपटीशन तब मजा आता है करने में, है ना। तो कंपटीशन बढ़ाना है तो बच्चों को जल्दी से अपने दोस्तों को पकड़ के ले आना है। भास्कर कह रहा है इस बार मैं छूट गया, लेट हो गया। कोई बात नहीं भास्कर, देखो इसको देखा जाए तो RHT सारे लेटर सेम वही ऊपर के नीचे लिखें, सारे लेटर जो ऊपर दे रखे हैं वही नीचे लिख दिए। जब नीचे सेम लिख दिए हैं तो इनको देखो, जो स्टार्टिंग के ये 3 लेटर थे इनको देखो तो इंटरचेंज करके लिखा है, और ये बीच का लेटर सेम बिल्कुल है। देखो R पहले T बाद में, H को सेम वैसे ही लिख दिया है। इसको देखो, इसमें पहला और लास्ट लेटर आपस में इंटरचेंज करके बीच का लेटर बीच में लिख दिया। ओके भास्कर, जय हिंद। आप देखो सेम 3 यानी 3 लेटर्स के पार्टीशन बनाएंगे और क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे पहला और इसका लास्ट। तो A पहले और P बाद में, E को सेम ऐसे ही लिखना है। सेम देखो Y को और R को इंटरचेंज कर दें तो Y पहले R बाद में L ऐसे। तो AEPYLR जो बिल्कुल इस बार अयांश का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया था, उसके बाद अन्वी का करेक्ट आंसर आया था। तो एक बार नेक्स्ट जल्दी से इसके लिए रेडी हो जाओ। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, जो महेश को इस कोड में लिखा जाता है, तो मुझे बता दो मैनेजर को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से एक बार देखो, महेश को अगर ये लिखा जा सकता है तो मैनेजर को क्या लिखेंगे, जल्दी से आंसर करो, क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो देखो महेश को लिखने के लिए हमने इसमें क्या कोड डाला और कैसे बना। तो देखो HSE और के बाद बहुत गजब का क्वेश्चन है। अगर पेन छूट गया है तो ये समझ लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो देखो महेश को लिखने के लिए उसका कोड क्या था, H और AM। किसका आया सबसे पहले आंसर, अथर्व कह रहे हैं सर थर्ड का A होगा। ओके, अयांश का थर्ड A है, भास्कर का भी A है। ओके, ओके इसके बाद, हाँ ठीक है, देखो अब इसके बाद कोड किसका, मैनेजर का बताना है ना, मैनेजर का। अरे एक बार तुम लोग बच्चे सारे एक बार क्लास को शेयर करो। पहले तो सबसे पहले सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने स्टेटस नहीं लगाया है व्हाट्सएप पे एक बार जल्दी से लगा लो, जल्दी से एक बार लगा लो, है ना। 7 8 10 बच्चों में कंपटीशन नहीं, बच्चे जब तक 20 से 25 नहीं हो जाएंगे कंपटीशन में मजा नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से जोर लगा दो और बच्चे भी आ जाएंगे। देखो इसका कोड अगर ये है तो इस कोड को पहले देखते हैं आया कैसे। अगर देखा जाए ये H, तो यहां H दे रखा है, यही S देखो ये वाला S लास्ट वाला स्टार्टिंग से सेकंड पर दे रखा है। E जो है यहां दे दिया, यानी कि लास्ट से जो पोजीशन वाले लेटर थे वो स्टार्टिंग में सारे आ गए। देखो इसके बाद H A एंड M, यानी लास्ट के लेटर सारे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, और ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमें मैनेजर का बताना है कोड, बता देंगे क्या दिक्कत है। देखो मैनेजर का कोड बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है लास्ट से, तो लास्ट का जो R है वो पहले लिखेंगे, लास्ट से जो सेकंड लास्ट E है उसको स्टार्टिंग से सेकंड पे लिखेंगे, एंड G, फिर E के बाद N, N के बाद A, फिर M। ऐसा कहां पर ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से चेक कर लो। REGENAM जो ऑप्शन बिल्कुल A में दे रखा था। अथर्व का सबसे पहले इस बार आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था। अच्छा, भास्कर कह रहा कि सर बच्चे कम है तभी फर्स्ट आ रहा हूं। नहीं, मजा तो तब आएगा जब बच्चे ज्यादा होंगे। अरे कंपटीशन में जब मजा आता है जब हमसे कम से कम 20 से 25 लड़के खड़े हों, उसमें फर्स्ट सेकंड आए,
तब तो कहते हैं कि हम इतने लड़कों में फर्स्ट आए। अब एक अकेला लड़का वो कहे कि हम फर्स्ट आ गए, अरे अकेले दो में क्या फर्स्ट आना, फर्स्ट आना है तो कम से कम भीड़ हो एक बड़ी सी, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे जोर लगा दो और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आखिर है क्या, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन एक दे रखा है जिसमें वुमेन का कोड दे रखा है, ठीक है। हाँ अच्छा अयांश तुम्हारा था, कोई बात नहीं, तो अयांश इसका आंसर सबसे पहले कर दो इस बार। देखो वुमेन का देखो बच्चों, वुमेन का कोड अगर ये दे रखा है तो नोट्स का कोड हमें बताना है, ठीक है। कोई नहीं, आराम से निकल आएगा, जल्दी से आंसर करो एक बार। अभी भी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। सी आ गया, भास्कर का सी आ गया इस बार। पहले देखते हैं भास्कर तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं। अनवी का सी है, ओके अनवी। आयांश का भी सी आया है, चेक कर लें एक बार, चलो चेक करते हैं। वुमेन को अगर ये लिखा गया है, देख लेते हैं। वुमेन का कोड जो है, वुमेन का कोड OWMNE, ओके। पहले से फाइंड करते हैं आखिर ये कोड हुआ कैसे, बना कैसे, तो चेक कर लेते हैं। देखो देखो अगर ये स्टार्टिंग के दो लेटर और ये लास्ट के दो लेटर देखोगे तो इंटरचेंज हो गए, ओ को पहले डब्ल्यू को बाद में लिख दिया है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो ई और एन लास्ट के दो लेटर ये भी आपस में इंटरचेंज हुए, बट बीच का जो सबसे लेटर था उसको चेंज नहीं किया है, ओके। पपुन सैनी बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है और वेलकम है मेरी क्लास में। और अगर तुम पहली बार क्लास में हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो हमें बताना था नोट्स का, नोट्स का हमें कोड बताना है। बिल्कुल क्या करेंगे, पहले दो लेटर लास्ट के दो लेटर आपस में इंटरचेंज, तो ओ और एन को जब चेंज करोगे तो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएगा, ओ पहले एन बाद में। टी को बिल्कुल सेम लिखना है क्योंकि यहां देखो एम को उसने सेम लिखा था। इसके बाद फिर अगेन इंटरचेंज एस और ई, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन देखो कहां है, ONTSE, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है सर, गोल्डन मेडल दे दो, ठीक है। अपनी टीम से हम कहते हैं भाई गोल्डन मेडल दिया जाए भास्कर को, जल्दी से एक बार गोल्डन मेडल पहनाओ भास्कर को, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये तुम्हारे लिए क्लास टेस्ट का एक क्वेश्चन है, ये तुम्हें अभी जस्ट करना है आंसर। और देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है, कौन सबसे पहले इसका आंसर करेगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो सकता है। और बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बच्चों आंसर कर दो, क्या हो सकता है इसका आंसर। अभी भी आंसर किसी का नहीं आया है। अदिति ओझा यानी कि अयांश का बोल रहे हैं कि सर डी होगा, अयांश डी होगा क्या, चेक कर लें। इसके बाद अनवी, अयांश के बाद अनवी का आंसर आया है डी, ओके अनवी वेरी गुड। अयांश चेक करना पड़ेगा बिल्कुल करेक्ट है क्या, अथर्व का भी डी आ चुका है, ठीक है, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, नवंबर को अगर ये लिखा गया है तो दिसंबर को अगर ये लिखा गया है तो अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों हमें एक ही का कोड फाइंड कर लेते हैं, दूसरे का फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। एक का फाइंड कर लो, दूसरे का हमें चेक ही नहीं करना, और जो पूछा गया उसका आंसर बिल्कुल कर देंगे, ओके। अब देखो नवंबर को कैसे लिखा है उसने, नवंबर को उसने जो लिखा है वो लिखा आखिर कैसे है, देखो RE, RE के बाद B के बाद M के बाद E और E के बाद VON, ये लिखा है। अच्छा जैसे ही मैं लिख रहा था मुझे दिमाग में ऐसा आया कि पहला लेटर लास्ट में भेज दिया, सेकंड वाला सेकंड लास्ट, ऐसे ही यानी पूरी रिवर्स ऑर्डर में फिर से उसने क्या कर दिया है, लेटर को अरेंज कर दिया है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। देखो REBN
MEVON, जो भी पूछा गया है बच्चों उसको रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल लगा देंगे। बिल्कुल मुकुल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बिल्कुल मुकुल, वेरी गुड मुकुल। इसके बाद देखो अक्टूबर का कोड हमसे पूछा गया है, तो सिंपली क्या कर देंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देखो आर को पहले, आर के बाद ई और ई के बाद बी, फिर ओ टी सी ओ, ऐसा ऑप्शन देखो कहां दे रखा है। अच्छा अब आर के बाद ई, देखो इसमें तो दे ही नहीं रखा आर के बाद ई। ओके आर के बाद ई बी, बी देखो यहां पर इसमें नहीं दे रखा है, इन दोनों में आर के ई और बी दे रखा है, फिर ओ, लेकिन यहां टी दिया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। सर खेत में पानी लगा रहे हैं, बस क्लास सुन रहे, क्या बात है मुकुल, वेरी गुड मुकुल, है ना, ये होता है जोश, है ना, कहीं पर भी है लेकिन सर की क्लास नहीं छोड़नी। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि टाइम से अगर क्लास देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जुनून देखो कि खेत में काम करते जा रहे हो, क्लास देखते जा रहे हैं, क्या बात है मुकुल, तुम्हें एक मेरी साइड से एक सलूट है, बिल्कुल मुकुल, और सक्सेस हो गई, मेरा तुमसे वादा है, अगर तुम मेरी क्लास को कंटिन्यू अच्छे से देखते हो, बेसिक से हाई तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर चीजें लाइव और या ऐसे ही समझते रहे, या जिनके पास टाइम नहीं मुकुल जैसे तुम्हारे पास, हम जानते हैं खेत में काम करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उस टाइम अगर नहीं देख सकते कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जरूर देखना, ठीक है मुकुल, वेरी गुड मुकुल। अब अगला क्वेश्चन देखो, पीस को अगर ये देख दिया कोड लिखा जाता है, तो मिकी माउस, जो बच्चे देखते हो ना मिकी माउस, तो मुझे बताओ पीस का कोड जो दे रखा है, जल्दी से इसका आंसर करो क्या होगा बच्चों, जल्दी से आंसर करो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो पीस को RGCEG ये कोड लिखा गया है, तो मिकी का कोड क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से आंसर करो क्या होगा। भास्कर, अथर्व, अनवी, पपुन, अथर्व, अयांश, ठीक है, मुकुल, भास्कर, जल्दी से आंसर करो, सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर करेंगे इसका। सी, ओके, भास्कर कह रहे सर सी होगा, अनवी का भी सी आया है ना, अयांश का भी सी आ चुका है, आंसर चेक कर लेते हैं। देखो अगर इसको किया जाए, तो अभी सर ने तुम्हें पोजीशन याद कराई थी, तो अब देखना पोजीशन अगर याद की थी, तो पोजीशन के थ्रू कैसे आंसर आता है। देखो इसकी पोजीशन लिखो, पी की 16, ई की 5। बच्चों एक बार जरूर, जिनको पोजीशन याद नहीं हुई है, कल अपनी लाइव क्लास में हर एक बच्चे को पोजीशन जरूर याद होनी चाहिए। पोजीशन जितनी ज्यादा जल्दी याद कर लोगे, उतनी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार प्रॉमिस करेंगे, कल हर एक बच्चा बिल्कुल याद करके आएगा, ठीक है। अब देखो ए की पोजीशन पहली और सी थर्ड, ई 5, यहां पर देखो तो R 18 पर है, G 7 पे है, C 3 पे है, E 5 पे है और G 7 पे है। अब देखो बात समझ आएगी। देखो अगर इसको इससे चेक करें, तो 16 से 18 हुआ है +2, E से G जाओगे तो आगे 2 स्टेप जाना है, A से C जाओगे +2 स्टेप आगे जाओगे, C से E आओगे तो +2 जाओगे तो 5 पहुंच जाओगे, E से G जाने के लिए 2 आगे स्टेप जाना होगा। तो इस सीरीज में जो लेटर्स दे रखे थे, उन लेटर में 2 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐसे ही देखो M की पोजीशन 13, I की पोजीशन 9, C की पोजीशन 3, K की पोजीशन 11 और Y की पोजीशन 25। अब क्या करेंगे, देखो सीरीज में 2 ऐड हो रहा था बच्चों, तो हम क्या करेंगे 2 ऐड कर दें। सब में 2 ऐड करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो M में यानी 13 में 2 ऐड करोगे 15, और 15 किसकी पोजीशन, 15 O की पोजीशन। ऐसे ही 9 में 2 ऐड करेंगे 11, और 11 किसकी पोजीशन, K की पोजीशन। ऐसे ही 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और 5 किसकी पोजीशन होती है, E की पोजीशन होती है। और K में 2 ऐड करें यानी 11 में 2 ऐड करेंगे 13, और 13 M की पोजीशन होती है। ओके ओके सर, आई एम प्रॉमिस आई विल लर्न पोजीशन ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। वेरी गुड अथर, ठीक है।
अब इसके बाद देखो, अगर हम बात करें के में जोड़ दिया, इसके बाद देखो 25 में 2 ऐड करोगे 27। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, देखो y के बाद z, फिर अगेन जब अल्फाबेट स्टार्ट होगी A B C स्टार्ट होगी, तो ये 25 में ऐड करोगे 2 तो 27, बट लेटर तो 26 होते हैं। और 26 ये देखो 26 के बाद फिर जब स्टार्ट होगी तो 27 का मतलब होता है कि पहला वाला लेटर, ठीक है। तो 27 का मतलब पहला लेटर जो ए होता है, तो OKEMA, ठीक है, जो ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, अनवी कह रही सर मुझे याद है, ठीक है, ओके, क्या बात है, ठीक है, थैंक यू। नाना पाटेकर जी कह रहे हैं सर आप बहुत बेस्ट हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से अगेन एक क्लास टेस्ट है, जल्दी से इसका आंसर करो क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर जल्दी से कर दो क्या होगा। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले तो इसका आंसर करेंगे फिर बताएंगे, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर उसका आंसर कर दो। पहले तो इसको देखते हैं हमें क्या करना है, कभी कभी 2 से 3 दिए जाते हैं, हमें केवल एक का फाइंड कर लेना है। जैसे देखो क्या है, पेज का कोड दे रखा है, इसके बाद चीज का कोड दे रखा है, लेकिन हमें एक का, किसी एक का फाइंड कर लो, अपने आप ट्रायंगल का मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, देखो जो PAIS है इसका कोड आखिर ये आया कैसे, है ना, इस कोड को फाइंड कर लिया अगर, तो मुझे आंसर बिल्कुल मिल जाएगा बहुत जल्दी। देखो QBJTF, अच्छा P की पोजीशन 16, P की पोजीशन कितनी होती है, 16 होती है। तो देखो 16, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9, S की पोजीशन 19, E की पोजीशन 5, ठीक है। 7 का भी ओके, अनवी का भी आ चुका है, और अयांश का भी आ चुका है। भास्कर आंसर तो कर पहले, अथर्व का भी आ चुका है। देखते हैं बेटा यही आंसर आता है कि नहीं, सबका तो बी आया है। देखो अब P से अगला जाओगे Q, यानी +1 कर दे तो Q आता है, A के बाद B आता है, I के बाद J आता है 10 नंबर, S के बाद T आता है, E के बाद F आता है। तो बहुत इजी था, तो ट्राइंगल का बताने के लिए कुछ नहीं करना, अगला लेटर लिख देंगे। तो देखो T के बाद U, R के बाद S, I के बाद J, A के बाद B, N के बाद O, और G के बाद H, L के बाद M, और E के बाद F। तो ऐसा हमारे पास किस में ऑप्शन दे रखा है, तो जल्दी से देखो B में दे रखा है क्या, USB, ठीक है, ट्रायंगल। अच्छा ये सॉरी, ये I जो है गलती से मैंने क्या कर दिया है, ये I लिख दिया, वहां पर I मिसिंग था, ठीक है, जो ट्रायंगल में यहां I मिसिंग है, तो इसलिए हमें यहां J लेने की जरूरत नहीं थी। तो USBOHMF ऑप्शन डी होगा बच्चों। जो ऑप्शन बी कह रहे थे उस बात को समझ लो, N के बाद जो है, N के बाद क्या आएगा, N के बाद O आएगा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, देखो, ठीक है, डी होगा, बिल्कुल हाँ डी होगा। जो बच्चे बी कह रहे हैं, नहीं बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे गलती कर दे रहे हो। देखो एल, देखो रिपीट कर रहे हैं, टी के बाद यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, और ई के बाद एफ, और ऐसा ऑप्शन यू एस बी ओ एच एम एफ ऑप्शन डी में दे रखा है। बिल्कुल भास्कर, अयांश बिल्कुल करेक्ट है। एंड आज का अपना लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है और उसको पक्का गोल्ड मेडल। बिल्कुल हाँ नाना पाटेकर जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी, टाइम याद रखना 6 PM, ठीक है, 6 PM रीजनिंग की क्लास। नेक्स्ट क्लास
मैथ की होने वाली है, जो अपनी निशा मैम लेके आ रही हैं। ठीक है बच्चों, और ये डेली क्लास सब कंटिन्यू चलेंगी जब तक हम अपना एग्जाम तहस नहीं कर देते, यानी तोड़ना है टारगेट को, और टारगेट को तोड़ना है तो डेली 6 बजे अपनी क्लास में जुड़ना है। ठीक है बच्चों, आप देखो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में BEHK और इसका कोड क्या दे रखा है, कोड दे रखा है DG और JM। हमें कोड किसका बताना है तो बता दो। बोला क्या, इन द सेम वे एज, ये कोड देखो NQTW। जल्दी से आंसर करो, C। ओके, अथर्व का, आयांश का और सी, बिल्कुल देखते हैं 8th का सी ऑप्शन, हर एक बच्चे का सी आ रहा, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं भाई। देखो बी से अगर डी जाओगे तो बी की पोजीशन 2 और डी की पोजीशन 4, तो 2 स्टेप आगे जाओगे। ऐसे ही ई की पोजीशन 5, जी की पोजीशन 7, तो 2 ऐड कर दोगे। ऐसे ही एच 8th पोजीशन और जे 10th पोजीशन +2 हुआ होगा। के 11th पोजीशन, एम 13 पोजीशन, 2 ऐड करके आगे तो जाओगे। ऐसे ही जो ये आया होगा इसमें 2 ऐड करके आएगा। अब 2 ऐड करके तो आएगा, लेकिन एन की पोजीशन कितनी होती है, 14th होती है, तो 14 + 2 16, जो पी की पोजीशन है। ओके, अब Q में 2 ऐड कर दें, यानी Q की पोजीशन 17, 17 में 2 ऐड करोगे तो 19, और 19 पोजीशन S की है। वेरी गुड। इसके बाद देखो T की 20 पोजीशन, और 20 में 2 ऐड करोगे 22, जो मैंने कहा था कि 2 लाइन सेगमेंट से बनी फिगर या तो L या फिर V, तो V आएगा क्योंकि 22 है। अब देखो W23, और 23 में 2 ऐड करोगे तो 25, और 25 का मतलब क्या है, Y। तो ऐसा ऑप्शन कहां है, PSVY ऑप्शन सी में दे रखा है। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बोल दो कि कैसी लगी अपनी आज की पहली क्लास, क्या मजा आया कि नहीं। और ऐसे ही डेली टाइम पर, अपने टाइम पर, बिल्कुल कितना टाइम, 6 PM। ठीक है बच्चों, 6 PM टाइम याद रहना चाहिए। डेली बेस्ट कंटेंट के साथ तुम्हें डेली क्लास बिल्कुल मिलने वाली है। एक बार सारे बच्चे लिख दो कि बिल्कुल सर मजा आ गया क्लास में। अगर मजा आ गया तो बता दो, या फिर कुछ और इंप्रूवमेंट, कुछ और नई चीजें, बिल्कुल हाँ मस्त, क्या बात है भास्कर, आयांश, है ना। तो सारे बच्चे बिल्कुल अच्छी, हाँ ठीक। कल सारे बच्चे 6 बजे यानी 6 PM बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके, क्या बात है अथर्व, वेरी गुड अथर्व। और सारे बच्चे एक बार पानी पी लें, जिनको थोड़ा सा स्नैक्स लेना है स्नैक्स ले लें, क्योंकि आपकी अपनी मैम निशा मैम आ रही हैं मैथ्स की क्लास लेके। सारे बच्चे रेडी रहेंगे। ओके ओके बच्चों, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।